बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम साजिद अली, योर मैथ्स टीचर। आज 13 सितंबर 2021 है और शेड्यूल के मुताबिक आज हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे, 4.6, 7 और इसी तरह जो शेड्यूल में एक्सरसाइजेज हैं। तो बेटा ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ। आप बुक का पेज नंबर 68 ओपन करेंगे तो आप देखेंगे सबसे ऊपर बेटा प्रॉफिट की डेफिनेशन है। व्हेन वी डिपॉजिट मनी इनटू अ बैंक, द बैंक यूजेस आवर मनी एंड इन रिटर्न पेज एन एक्स्ट्रा अमाउंट along with our actual deposit. The extra money which the bank gives for the use of our amount is called profit on the deposit. ठीक है बेटा, ये वो प्रॉफिट नहीं है जो आम तौर पर हम कमाते हैं या दुकानदार को देते हैं। ये बैंक का जो प्रॉफिट है उसके हवाले से डेफिनेशन है, ये आप अंडरलाइन करें। मार्कअप, व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम बैंक टू रन अ बिजनेस, द बैंक इन रिटर्न रिसीव्स सम एक्स्ट्रा अमाउंट along with the actual money given. This extra money which the bank receives is known as markup. Principal amount, the amount we borrow or deposit in the bank is called principal amount. Profit या markup rate, the rate at which the bank gives share to its account holders is known as profit या markup rate. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, इसको आमतौर पर परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। पीरियड, द टाइम फॉर विच अ पर्टिकुलर अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज़ नोन एज पीरियड। अगर हम बैंक से बेटा कोई रकम बोरो लेते हैं और वो कितने वक्त के लिए लेते हैं, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, वो टाइम पीरियड कहलाता है। और बैंक जो अगर हमें लोन देता है और वो उसका एक अपना रेट होता है, उसे मार्कअप रेट कहते हैं। तो इसका बेटा जो फार्मूला होता है वो ये होता है, मार्कअप इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। पी से मुराद प्रिंसिपल अमाउंट है, आर से मुराद रेट है और टी से मुराद टाइम है। तो बेटा इस एक्सरसाइज 4.5 का ये क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे। तो इसमें देखें जो इसकी स्टेटमेंट है, सऊद बोरोड ₹25,000 फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर फॉर 3 years, यानी टाइम 3 years का है बेटा, ठीक है। और फाइंड द मार्कअप, हमने मार्कअप फाइंड करना है। तो इसका बेटा सिंपल सा फार्मूला है, ये हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था। वी नो डैट मार्कअप इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। पी से मुराद प्रिंसिपल अमाउंट है ₹25,000 मल्टीप्लाई बाय आर से मुराद है बेटा रेट 6%, टी से मुराद है टाइम 3 years, ये आ गया। अब देखें 25,000 बेटा एज इट इज़ आपने लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन 6% की जगह बेटा आप 6 डिवाइड बाय 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप इनकी बेटा कटिंग करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ देखिए 20 से बेटा कैंसिल हो गए, 250 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा ₹4,500। तो ये मार्कअप है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ लॉन्ग वुड ₹15,500 हैव टू बी इन्वेस्टेड एट द मार्कअप रेट ऑफ 6% पर ईयर टू गिवन टू गेन ₹2,790। हाउ लॉन्ग से मुराद यहाँ बेटा हमने टाइम फाइंड करना है, और जो चीज़ हमें गिवन है वो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, मार्कअप रेट है और जो मार्कअप है, यानी इसमें हमने टाइम फाइंड करना है। टी मार्कअप गिवन है, पी गिवन है, आर गिवन है। तो बेटा टी यहाँ ऐसे ही रहेगा, बाकी जो 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस तरफ जाकर मार्कअप को यानी कि डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको रिटर्न फॉर्म में भी भेज दिया जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज हम चलते हैं 4.6 की जानिब। तो इससे पहले बेटा ये कुछ डेफिनेशंस है, ये आप अंडरलाइन कर लें, और कुछ फार्मूलाज हैं जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, 7th क्लास में भी आपने किए थे। पेज नंबर 74, परसेंटेज। द परसेंटेज मीन्स पर 100 और आउट ऑफ 100। द सिंबल यूज फॉर परसेंटेज इज, ये बेटा साइन है परसेंटेज का, ये एक स्लैश लाइन होती है, ऊपर छोटा सा एक 0 होता है और एक नीचे, तो ये परसेंटेज का साइन है।
प्रॉफिट एंड लॉस। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ हायर देन द कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट अकर्स। अगर आपने एक चीज़ सपोज 100 की खरीदी है, आपकी परचेज प्राइस है 100 और सेल प्राइस है 150, तो प्रॉफिट अकर होगा, ठीक है। और अगर सेल प्राइस कम हो जाए, कॉस्ट प्राइस बढ़ जाए, तो बेटा लॉस अकर करता है। तो यहाँ ये डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें आप, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसके बाद इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ हायर देन द सेलिंग प्राइस देन लॉस अकर्स। तो इसका बेटा फार्मूला क्या होगा, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अगर आपने एक चीज़ 150 की परचेज़ की है, कॉस्ट प्राइस आपकी 150 है और आप उसको 100 की सेल कर रहे हैं मजबूरी के तहत, तो आपकी जो सेल प्राइस है वो कम है, यानी वो 100 है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो आपको लॉस होगा। उसके बाद बेटा लॉस और प्रॉफिट का जो परसेंट है वो फार्मूले आप अंडरलाइन करेंगे। परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और इसके नीचे है परसेंट लॉस इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप देखें इस क्वेश्चन को बेटा, एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर ये 1 है। हनीफ बोट अ कार फॉर ₹5,50,000. He sold it for ₹6,05,000. After some time, find his profit percentage. तो चूंकि बेटा सेल प्राइस बढ़ गई है, कॉस्ट प्राइस कम थी, कॉस्ट प्राइस थी 5,50,000, ठीक है, 5,50,000 की, जो सेल की है तो बेटा वो 6 लाख, ठीक है, 6 लाख से ज़्यादा की है, 6,50,000 ये हमारे पास है, 6,50,000। अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है, तो बेटा सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास है सेल प्राइस, ठीक है, 6,05,000 और ये कॉस्ट प्राइस है 5,50,000, इनको माइनस करते हैं तो 55,000 प्रॉफिट आता है। ये प्रॉफिट है, हमने प्रॉफिट परसेंट भी निकालनी है। तो ये अभी जैसा बेटा मैंने आपको बताया है, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला आता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट है 55,000, वो हम नीचे ऊपर रखेंगे, कॉस्ट प्राइस है बेटा वो नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो इनकी कटिंग करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10%, यानी जो प्रॉफिट हुआ है वो 10% हुआ है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, द मार्केट प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल वाज रिड्यूस बाय 12% इन सेल एट अ स्टोर, अ कैश कस्टमर वाज गिवन फर्दर 10% डिस्काउंट, व्हाट प्राइस वुड अ कैश कस्टमर पे फॉर एन आर्टिकल मार्क इनिशियली ₹2,000। यहाँ बेटा डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट की डेफिनेशन है वो भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तो ये है पेज नंबर हमारे पास 75। डिस्काउंट मीन्स टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फ्रॉम इट्स मार्केट प्राइस। आपने अक्सर देखा होगा, मार्केट में हम जाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में या बड़ी बड़ी शॉप्स जो होती हैं, तो वहाँ लिखा होता है बाटा सर्विस या स्टाइलो 50% ऑफ, 30% ऑफ, 70% ऑफ। इसका मतलब होता है इतने डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप अंडरलाइन करेंगे बेटा। डिस्काउंट का फार्मूला है डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो बेटा इस सवाल के अंदर हमने क्या करना था, डिस्काउंट फाइंड करना है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। आपने 12% लिखना है, 12% ऑफ 2,000, यानी 12 ऊपर लिखेंगे, परसेंट नीचे, 12 के नीचे 100 और मल्टीप्लाई बाय 2,000 करेंगे, तो 2,000 के 2 0 और परसेंट के 2 0 बेटा कैंसिल हो जाएंगे इस तरह, यानी अगर 12 है, परसेंट ये 100 मल्टीप्लाई बाय 2,000, ये 2 0 बेटा 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 240। 2,000 में से 240 आप माइनस कर देंगे। उसके बाद 10% और इस पर अब डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि जो कस्टमर है वो कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो उस के ऊपर 10% आप फाइंड करेंगे और उसको भी फिर माइनस करेंगे। तो इस तरीके से बेटे सवाल सॉल्व होगा, ये आपको सेंड भी कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं बेटा एक्सरसाइज 4.7 की जानिब। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस्मान परचेज रहा कार। उस्मान ने एक कार खरीदी फॉर रुपीज़ 12,50,000, 12,50,000 की कार खरीदी है और इंश्योर्ड, और उसकी इंश्योरेंस करवाई है फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, और जो इंश्योरेंस रेट है बेटा वो है 4.5%। तो
हम यहाँ लिखेंगे 4.5% ऑफ 12,50,000। पॉइंट की जगह बेटा पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम 10 लगाएंगे, 1 लगाते हैं और जितने डिजिट ऑफ पॉइंट के बाद वो लिखते हैं। परसेंट की जगह 100 मल्टीप्लाई बाई 12,50,000। 3 जीरो बेटा 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 45 को आप 1,250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा ₹56,250। एक साल के लिए उस्मान को ये अमाउंट पे करनी पड़ेगी ताकि उसकी गाड़ी जो है वो इंश्योर्ड हो जाए। ठीक है बेटा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये आपने खुद भी ट्राई करना है और इंशाल्लाह ये आपको व्हाट्सएप भी क्वेश्चंस कर दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं से कोई बात समझना है तो आपने रब्ता करना है। अल्लाह हाफिज़।